हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग पढ़ रहे थे जीआईसी और आश्रम पद्धति के मेंस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनसे रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर पीसीएस के जो क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन देख रहे थे। तो देखिए बच्चों, आज जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2005 में, और ये हमारे पास पहला प्रश्न पत्र है। ठीक है, और अगर आप टेक्निकल जो यूपी पीसीएस ने वैकेंसी निकाली है लेक्चरर की, उसके भी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लोग इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का सोल्यूशन देख रहे हैं। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन इन्होंने ये दिया था कि x³ माइनस XY² प्लस AX² प्लस Y² का अनुरेखण करना है। अनुरेखण मतलब कर्व ट्रेसिंग करनी है। और ये देखिए ये u इक्वल टू tan इनवर्स x² प्लस Y² अपॉन x प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए इतना। ठीक है, तो इस ये आइलर थ्योरम का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, ये हिंदी में, जिनको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है वो अपना देख सकते हैं। और ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स में पूछे गए हैं, दोनों अनुरेखण करना और ये आइलर थ्योरम का जो क्वेश्चन है ये भी 20 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम जैसे क्वेश्चन की बात करें, कर्व ट्रेसिंग मेंस में नहीं आएगा। एक बात देखिए, प्री में जो देखा था हम लोगों ने एसिम्प्टोट हम लोगों ने प्री एग्ज़ाम में जो उसमें टॉपिक था उसमें एसिम्प्टोट लिया गया था। तो मेंस एग्जाम के लिए भी एसिम्प्टोट इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एसिम्प्टोट अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर कर्व ट्रेसिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये मेंस एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। तो आज इन्हीं दोनों क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइलर थ्योरम का, और उसके बाद हम लोग कर्व ट्रेसिंग के बारे में अगले वीडियो में कर्व ट्रेसिंग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग आइलर थ्योरम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब तो क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इफ इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इफ u इक्वल टू tan इनवर्स x² प्लस Y² अपॉन x प्लस वाई, देन प्रूव दैट x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y इक्वल टू 1/2 साइन 2u। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें आइलर थ्योरम से, तो आइलर थ्योरम ने क्या बताया है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से दिया हो, इस टाइप से, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो आइलर थ्योरम ने दो थ्योरम्स दी हैं। पहला है आपका x del u बाय del x प्लस y del u बाय del y जो होता है वो nu के बराबर होता है। ठीक है, ये पहला हम लोगों का इक्वेशन है जिससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। n क्या है यहाँ पे, n जो है ये डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, क्या है, डिग्री का डिफरेंस। ठीक है, अब सेकंड जो दिया है इन्होंने वो डबल डेरिवेटिव के लिए दिया है, x² del स्क्वायर u अपॉन del x² प्लस 2xy del u अपॉन del x इंटू del y प्लस y² del u² y अपॉन del y² इक्वल टू n माइनस 1 u। ठीक है, ये इन्होंने डबल डेरिवेटिव यानी कि इसको द्वितीय कोटि बोल सकते हैं। ठीक है, द्वितीय कोटि अवकलन के लिए इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको। यहाँ पे इसका जब आप x के रिस्पेक्ट में फिर से अवकलन कर देंगे अगेन, है ना, तो आपको सेकंड डिग्री का, और y के रिस्पेक्ट में भी कर देंगे तो आपको यही इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा जब आप इसका करेंगे सोल्यूशन। ठीक है, इसको आपको एक बार x के रिस्पेक्ट में कर देना है, y के रिस्पेक्ट में कर देना, तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है हमारा इसका सॉल्यूशन, u इक्वल टू tan इनवर्स x² प्लस y² अपॉन x प्लस वाई। तो u को tan को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। तो tan u इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन x प्लस वाई, ये हमको एक फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो x, फिर फंक्शन का u जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना है आपको। तो del बाय del x tan u प्लस y del बाय del y tan u
इक्वल टू एन यू। तो एन हमने बताया था, एन क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, पावर्स का। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 - 1। और u हमारा फंक्शन कितना है, tan u। ठीक है, फंक्शन हमारा कितना है, tan u। तो अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो x tan का करेंगे बच्चों, tan का कितना होता है डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर u डेल यू बाई डेल वाई। क्योंकि यहाँ पे u जो है वो x और y का फंक्शन है, इसलिए साथ में हम लोग डेल यू अपॉन डेल वाई लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा, tan u 1। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इससे स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वो अपॉन में चला जाएगा। तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू tan u अपॉन सेक स्क्वायर u। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन यू अपॉन कॉस यू। और ये अपॉन में सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यू। ये कैंसिल हो जाएगा। ये चौथा फंक्शन जानते हैं हम लोग, ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों। तो ये मिल जाएगा साइन यू अपॉन कॉस, सॉरी साइन यू और इनटू ये हो जाएगा कॉस यू। ठीक है, ये चौथा फंक्शन जो होता है सबसे ऊपर चला जाएगा, साइन यू इंटू कॉस यू। अब देखिए ये साइन यू इंटू कॉस यू जो है ये साइन 2u का फंक्शन बन सकता है। ठीक है ना, तो इसमें हमको करना पड़ेगा 2 का गुणा और 2 का भाग, है ना। तो 2 का गुणा कर लिया हम लोगों ने, 2 का भाग, तो 1/2। अब ये बन गया 2 साइन यू इंटू कॉस यू। ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2u का। और ये हमारा फंक्शन जो स्टार्टिंग वाला चल रहा था इधर, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 साइन 2u। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये प्रूव करना था। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आयलर थ्योरम से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 और प्रूव करना है आपको, प्रूव x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1/20 tan u। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से पहला वाला समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज कर दें और आप अपने तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप इसको कंटिन्यू रखें। एक क्वेश्चन और भी जब देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फंक्शन को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो फंक्शन मिल जाएगा साइन यू इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4 प्लस वाई टू द पावर 1/4 अपॉन एक्स टू द पावर 1/5 प्लस वाई टू द पावर 1/5। फंक्शन ले लेते हैं। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स, u कितना है हमारा बच्चों, साइन यू है, प्लस y डेल अपॉन डेल वाई, फंक्शन कितना है, साइन यू है, इक्वल टू पावर माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो 1/4 माइनस 1/5 और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा u कितना है, साइन यू है ना, ये फंक्शन साइन यू का। तो ये बन जाएगा x, साइन का होता है कॉस यू, और ये बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 20, ऊपर हो जाएगा 5 - 4 साइन यू।
अब कॉस यू को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/20 इंटू साइन यू, और जो कॉमन लिया था ये अपॉन में इधर आ जाएगा कॉस यू, दैट इज टेन यू। ठीक है, कितना आ गया, टेन यू। तो ये आपको मिल गया फंक्शन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ये हमारा आयलर थ्योरम से ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो इस टाइप से देखिए हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे हैं आयलर थ्योरम से, जिनका हम लोगों ने सॉल्यूशन भी देखा है, और अच्छी तरीके से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत है तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन को, और आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए जहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है आपको। ठीक है, बीएससी की अगर आपके पास किताब हैं तो आप उससे बुक्स लगाइए, उनसे भी आप क्वेश्चन का रिवीजन करिए, टॉपिक मिल जाएंगे आपको। तो इसके बाद हम लोग एसिम्पटोट की बात करेंगे, लेकिन एसिम्पटोट में सबसे पहले हमने बताया नहीं कि आपको कर्व की ट्रेसिंग दिखाएंगे, वो भी 20 नंबर का पूछा गया, कई पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये 2005 का हमने दिखाया आपको। तो और इसी टाइप से ये देखिए आयलर थ्योरम के भी क्वेश्चन कई जगह पे इसमें दिए हैं। ठीक है, तो आयलर थ्योरम आप लगाइए, आयलर थ्योरम ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से आप फाइंड करिए, क्योंकि ये प्री में भी आयलर थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया था, आश्रम पद्धति में भी पूछा गया है। ठीक है, और एक तो ज़्यादातर रुंजे कुट्टा मेथड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अभी रुंजे कुट्टा मेथड के लिए कोई कंफर्म नहीं है कि आपके ये सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में है या नहीं है। अगर आपके मेंस एग्ज़ाम में सॉल्यूशन उसमें होगा मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में, तो आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, रुंजे कुट्टा मेथड ऑर्डर 2 ऑर्डर 4 दो इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 4 के ज़्यादातर पूछे गए, ऑर्डर 2 भी कभी कभी पूछे गए हैं। तो इस टाइप से आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और कमेंट जरूर किया करें, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और साथ में पता भी चलता है कि आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं और उसका किस तरह से आपकी तैयारी है, थोड़ा सा डिस्कशन भी किया करें। ठीक है, कौन सा सिलेबस में है या नहीं है, तो ये भी आप अच्छी तरीके से बताया करें कि आपका जो टॉपिक्स आपको डाउट लग रहे हैं, जिस टॉपिक पे आपको मिल गया है कि ये टॉपिक आएगा, तो उस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे एजुकेशन की बात है, तो इसमें कोई ज़्यादा शर्माने की बात नहीं है और ज़्यादा कोई ये काबिलता की बात नहीं है। इसको कहेंगे कि हम ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लें और अगला ना पढ़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू।